हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस 6 क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे समसामयिकी घटना चक्र। समसामयिकी घटना चक्र जीएस पॉइंटर पढ़ेंगे हम। इसमें आपको रिवीजन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीएस पॉइंटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थात पॉलिटी पढ़ेंगे। हम जो आज लेसन है जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संविधान भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। साथ ही साथ नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में किया गया था कि अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, साथ ही साथ में 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण ये है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी अर्थात कार्यपालिका सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, हस्तांतरण किया गया था। अब हम देखते हैं भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अर्थात जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस एक्ट के अंतर्गत? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने भारतवासी को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, 1833 के अधिनियम ने। ठीक है, हम देखते हैं भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान इसमें नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग कब हुआ? बर्मा अर्थात म्यांमार जो है
भारत से अलग कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप, ठीक है। कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप जो है बर्मा भारत से अलग हुआ। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल प्रांतों में, कुल 8 प्रांतों में बना था, ठीक है। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, कुल 8 प्रांतों में बना था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, इसमें क्या है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, क्या था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था, ठीक है, बराबरी पर रोकना था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति पर एक नेता होता था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, जो कि क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो इसमें अध्यक्ष थे, ठीक है, वही नेतृत्व कर रहे थे कैबिनेट मिशन का, इसलिए जो इसको क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भी कहा जाता है। पैथिक, इसमें जो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर साहब, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप 1946 में 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ठीक है। कथन, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, क्यों? क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा वध से ज़्यादा। कथन सही है पर कारण गलत है। क्यों? उसके जो हम पढ़ेंगे, हम दूसरी जब पॉलिटी हम पढ़ाएंगे उसमें बेहतरीन रूप से समझाएंगे, ठीक है, क्यों, ठीक है। और हम देखते हैं भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में MN राय साहब के द्वारा, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं संविधान सभा के बारे में सही कथन है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, सही सुमेलित है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट, सही कथन, ठीक है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही, सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक जो है समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ठीक है, हाँ ये भी सही है, मताधिकार सीमित था। वह बहुदलीय निकाय थी, ठीक है। अब भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। क्या? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक है। संविधान सभाओं के सदस्यों को, प्रारूप तैयार करने वाली सदस्यों को जो है विभिन्न जो अलग अलग प्रांत के उनकी विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। अब इसमें देखते हैं
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि इसको लेसन हमने पढ़ाया है, इसमें वीडियो लिस्ट में जो है दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। भारत की संविधान सभा का सर्वप्रथम भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि आज प्रेमबल बना है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। नंबर दूसरा, जो देश का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ठीक है, आदेशित किया है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान को बनाने हेतु तो भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। सही सम्मिलित इस प्रकार है। सही सम्मिलित किस प्रकार है? इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र के एम मुंशी कांग्रेसी सदस्य थे। ठीक है। राजस्थान, अब इसमें कांग्रेसी सदस्य। ठीक है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र के एम मुंशी कांग्रेसी सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का वीटी प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी के कर्मचारी साहब थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जो कि कमेटी थी, ये संघ संविधान समिति कमेटी थी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इसमें जो है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि राज्य को जो यूनिटी कहीं कहीं जो बहुत सारे रियासतों को इन्होंने इंक्लूड किया है, सबको इकट्ठा करने का काम किया बहुत ही बेहतरीन रूप से। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्य मतलब 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेके जो है 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में। ठीक है, प्रारूप कमेटी में जो 7 सदस्य हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेके, नहीं तो इनको छोड़ के अदर जो है 6 अर्थात 6 मेंबर थे। ठीक है, लिखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब किया? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव साहब। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था डॉक्टर वी एन राव द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वी एन राव द्वारा। ठीक है, इसमें देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया
क्योंकि कांग्रेस ने इस तीस को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, लाहौर में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, सो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949, जो प्रस्तावना में डेट है, यही डेट है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। किससे हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु, जन्म 1891 में हुआ था, मृत्यु 1956 में हुआ था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 से। सही कथन है, क्या सही कथन है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिवर्तन, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हिडन है, 1 मिनट बनाए रखिएगा। पारित, हाँ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। इसमें कथन, भारत का संविधान, कथन और कारण वाला भी क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, कथन और कारण वाला भी क्वेश्चन इसमें आता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? मौलाना आज़ाद साहब ने। और मौलाना आज़ाद साहब ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इस समय कांग्रेस है, वही दल वही पहले था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था किसने? दिया था महात्मा गांधी साहब ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिक्स साहब का। किसका है? आइवर जेनिक्स साहब का है। अब इसमें है संविधान पर विदेशी प्रभाव। लेसन है संविधान का विदेशी प्रभाव। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया यूएसए के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? संविधान पर विदेशी प्रभाव अर्थात जो कौन कौन चीज़ जो है संविधान में, हमारे संविधान में जो इंक्लूड किया गया है वह किस किस देश से लिया गया। ठीक है, भारत के संविधान में अब आते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार लिया गया यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है, जो प्रस्तावना है, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्र बोलते नहीं, सबसे पहले एनसीईआरटी या किसी भी किताब में पहले दिया रहता है, वो प्रियम्बल कहलाता है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक जो है समीक्षा करती है, वो कहाँ लिया गया है? यूएसए लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन
की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। क्या है? जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। और इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, भारत और यूएसए में है, दोनों में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया की। समवर्ती सूची जो लिया गया है आपके 7वीं अनुसूची में, जो कि सूचियों की बात की गई है, ठीक है। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ये सारी चीज़ें जो सूचियाँ ली गई हैं, समवर्ती सूची ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के संगठन में प्रतिभा, अनुभव और एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे, आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। जैसे कि आप देखते हैं कि राज्यसभा में बहुत सारे जो गायक हैं, सिंगर हैं, मूवीज़ में एक्टर हैं, सारे लोग जाते हैं, तो यहीं से लिया गया था, आयरिश गणतंत्र से प्रभावित होकर अपने संविधान में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। सही सम्मिलित करना इस प्रकार है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूके यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध, जो आपातकाल लगता है 52-54-60, ठीक है, 352, 356, 360, 65 भी है, ठीक है। उसको जो हम पॉलिटी वाली क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपात उपबंध, जर्मनी का वीमर संविधान, राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, सही सुमेलित आयरलैंड से लिया गया है। सही सुमेलित इस प्रकार है। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। क्या है? कहाँ से लिया गया है? जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान में है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से लिया गया है। कि जो है कोई अगर जैसे विधेयक आता है तो राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को आरक्षित कर देते हैं। ये लिया गया था कनाडा के संविधान से, ठीक है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। समवर्ती सूची भी लिया गया और उभयनिष्ठ सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक सख्त निहित है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। एक मिनट हाँ, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रशिया यानी पूर्व सोवियत संघ, रूस को जो है पूर्व सोवियत संघ पहले कहा जाता था, के संविधान से लिया गया है। क्या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य आपके हैं कि आप जो है अपने दो आदर्श हैं जो शहीद हो चुके हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, महिलाओं का सम्मान करें, सारी चीज़ें जो है कहीं कहीं मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ये दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि वह मौलिक अधिकारों का अध्याय इतना अमेरिका संविधान से मॉडल दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि इससे लंबा हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत सारे भौगोलिक कारण है, सांस्कृतिक विविधता, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए जो है ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई थी यूएसए से। मूल अधिकार जो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था भारतीय संविधान में, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं लिखित संविधान का प्रारंभ। लिखित संविधान का प्रारंभ जो है अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से? अमेरिका से। और जो है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनुसूची, अर्थात जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पहली अनुसूची में प्रावधान किया गया है, ठीक है। सही सुमेलित है अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र की बात की गई है। अष्टम अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की बात की गई है, जिसमें, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जो है ना भूमि सुधार की बात की गई है, भूमि सुधार की बात की गई है। अष्टम 8 भाषा, षष्ठम जनजातीय क्षेत्र, चतुर्थ जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। साथ ही साथ सही सुमेलित है सातवीं अनुसूची, सही सुमेलित है। सातवीं अनुसूची विधायी, एक मिनट, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। संविधान में वो नया है, वो जो पढ़ा रहे थे ना अनुसूची के बारे में, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची ये नया लेसन है, इसके अंतर्गत वो है। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची इसके अंतर्गत है। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल थे। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद 395 थे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12 इसमें हैं। सही कथन है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सही बात है। किस 22 भागों में भारतीय संविधान को परिभाषित किया गया है? 22 भागों में परिभाषित किया गया है। 22 भागों में परिभाषित किया गया है। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान के जिस भाग में है वह है भाग 2। नागरिकता यानी नागरिकता की जो प्रावधान किया गया है वो भाग 2 में है। सही सुमेलित है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। सही है। राज्य जो संविधान का 4th 5th 5 6 राज्य है, संविधान का भाग 6। सही सुमेलित इस प्रकार है। सही सुमेलित इस प्रकार है। नए राज्यों का गठन करना है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में संशोधन करना होगा। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का भाग 3 में उल्लेख किया गया है इसका, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के अंतर्गत किया जाता है। 323 के अंतर्गत है, ठीक है। हमारे संविधान में का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग जो है 9 में की गई है, ठीक है। भाग 9 में की गई है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्यों का ब्यौरा देती है, कौन अनुसूची? पहली अनुसूची, ठीक है। पहली अनुसूची में जो कि राज्य के बारे में जितना भी है, यूटी राज्य सारी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगर संशोधन करना है या किसी राज्य का नाम चेंज करना है, सारी चीज़ें जो है इस पहली अनुसूची के अंतर्गत होंगी, ठीक है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है। चौथी अनुसूची संविधान के चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का, सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है पहली अनुसूची संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। यदि जो है राज्य का एक नए राज्य का अगर सृजन करना है या बनाना है तो जो है पहली अनुसूची के अंतर्गत संशोधित करना पड़ेगा, ठीक है। सही सुमेलित है अनुसूची और विषय।
चतुर्थ विषय राज्यसभा में सीटों का आवंटन। षष्ठम विषय जनजातीय क्षेत्र के बारे में। अष्टम आठ भाषा के बारे में। नवम भूमि सुधार के बारे में। नवीं अनुसूची के अंतर्गत तो भूमि सुधार की बात की गई है, ठीक है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाएँ हैं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है, ठीक है, अर्थात उसमें जो है आप देखते हैं भूमि सुधार और सारा चीज़ नवीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, ठीक है, सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है, ठीक है। और इसमें है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। समवर्ती सूची का विषय है आम आपराधिक मामले, मतलब उसमें केंद्र और राज्य जो है दोनों का तालमेल रहता है, उसमें दोनों को जो है इसमें एक्शन ले सकते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में, अर्थात केंद्र राज्य दोनों का विषय है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। समवर्ती सूची में अर्थात जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन अगर करना है तो कहीं कहीं समवर्ती सूची राज्य भी कर सकते हैं, केंद्र भी अधिनियम बना सकता है, ठीक है। जैसे कि आप जो इस समय देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा रही है, तो असम में और आपका जो है यूपी में संशोधन की बात की जा रही है कि अधिनियम की बात की जा रही है कि एक बिल बनाया जाए ताकि जो है जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके, नहीं तो आने वाले भविष्य में जो है ज़्यादा संकट हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची में है शिक्षा समवर्ती सूची में अब जो राज्य भी कानून बना सकता है और जो है सेंट्रल भी केंद्र भी कानून बना सकता है, ठीक है, या फिर रेगुलेट कर सकता है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय, पहले जो है राज्य सूची का विषय था शिक्षा, लेकिन उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सही सम्मिलित सरकार है, ठीक है। विषय सूची वन समवर्ती सूची की बात है। विषय सूची वन जो है समवर्ती सूची में था, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों इससे जो है दोनों का नियंत्रण होता है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय, इसमें केंद्र और राज्य दोनों एक्शन लेते हैं। जनस्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, स्वास्थ्य से जो है देखभाल करे, राज्य सूची यानी राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। केंद्र सूची जनगणना काम करती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि अब जनगणना केंद्र सूची का विषय है जनगणना। अब इस समय जो 2021 में जनगणना होने की बात है, तो जो है केंद्र जो है केंद्र करवाता है इसको। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है कि पुलिस उसके अंदर राज्य के अंदर में रहेगी, साथ ही साथ सार्वजनिक व्यवस्था जितने भी है व्यवस्थाएं सारी चीज़ पर सार्वजनिक व्यवस्था सही से सुचारू रूप से चलती रहें, उनका जो है मुख्यमंत्री जो है जिम्मेदार होता है इसका। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण को जनसंख्या को कंट्रोल करना। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन होता है अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, स्पेस रिसर्च अवशिष्ट विषय है, अर्थात जो केंद्र के अधीन होता है। केंद्र के अधीन ये कहाँ लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, कौन कौन डालते हैं? DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एससी स्टेट पॉलिसी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, ये सारे जो है अगर संविधान के प्रावधान है, ये प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। आप जिस तरह से याद कर सकते हैं कि दा से दल बदल,
तो दा से दस और दा से दल बदल, अर्थात 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, इस तरह से याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है, संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा, जनगणना का। आप देख रहे हैं जनगणना कहाँ कहाँ मिल रहा है, बैंकिंग, बीमा, इस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है यानी 3 सूचियाँ आती हैं, ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो बैंकिंग, बीमा, जनगणना जो है संघ सूची का विषय अर्थात केंद्र का विषय है। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, क्या क्या है संघ सूची से संबंधित? रक्षा है, वैदेशिक मामले, रेलवे, या जो केंद्र के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है, राज्य सूची में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, राज्य के अंतर्गत आती हैं। पंचायती राज विषय सम्मिलित है राज्य सूची में, राज्य सूची में विषय है सम्मिलित है, राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज विषय। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है, दंड प्रक्रिया, ठीक है, विवाह विच्छेदन और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, सूची 3rd में और समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। भूमि सुधार जो है राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह है मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। 6ठी अनुसूची में जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, इसमें कहाँ कहाँ है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। आपका नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, आप देखते हैं असम के नीचे मेघालय है, मेघालय के नीचे त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है, और इसमें देखते हैं मणिपुर के नीचे सीधे मिजोरम है, ठीक है। मैप में देखते रहिएगा। और इसमें जो है सब भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, कब किया गया? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से, ठीक है, 12वीं है नगर पंचायत से। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद कितने के अंतर्गत? 117 के अंतर्गत, 117 के अंतर्गत, ठीक है। यदि कर लगाना है या हटाना है तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं बिना राष्ट्रपति की सहमति से नहीं हो सकता, ठीक है। उनका उसमें जो है परामर्श लेना ही पड़ेगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। सही सुमेलित है। भारत का निर्वाचन आयोग कितने के अंतर्गत है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है, ठीक है। आर्टिकल 324। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक। 1 मिनट देखते हैं, DPSP क्यों मुद्दा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता,
ठीक है, अब देखते हैं सही सम्मिलित। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से विलोम करना है। संविधान के अनुच्छेद एवं विषय अनुच्छेद 124 के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका की बात की गई है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सॉरी, एक मिनट 124। हाँ ठीक तो है, ठीक है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका की बात की गई है। अनुच्छेद 5 नागरिकता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान की बात करता है, मतलब 352 जो है आकस्मिक इमरजेंसी लगाता है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण करता है। सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में ठीक है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की बारे में बताता है। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया है इसमें, ठीक है। साधारण बहुमत को छोड़ के विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधान सभाओं की सहमति, ठीक है, से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन प्रक्रिया है। अब देखते हैं इसमें सही सम्मिलित इस प्रकार है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। अब इसमें किस आर्टिकल के अंतर्गत कौन सी बात की गई है ये बताता है। विधानता नए राज्य को शामिल करना है, नए राज्य को शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 में संशोधन किया जाए, ठीक है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा। समता का अधिकार आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के अंतर्गत किया जाता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 के अंतर्गत अनुमति देते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड संविधान का अनुच्छेद अंतर्वस्त अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है, प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताता है। अब देखते हैं सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन का बात करता है, निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताता है। वित्त आयोग की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, ठीक है, 280 के अंतर्गत। अब इसमें देखते हैं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसमें देखते हैं सही सम्मिलित है। उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य एक देख लेते हैं इसको, इसके बाद करते हैं। सम्मिलित है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड संस्थान और अनुच्छेद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं CAG, ठीक है, CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अब विलोम सम्मिलित करते हैं। सही सम्मिलित इस प्रकार है। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय अर्थात जो हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीन की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात प्रावधान करता है।
ठीक है। अब देखते हैं सही सुमेलित है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 41 के प्रावधान करता है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। सही सुमेलित इस प्रकार है। इसमें हम भारतीय संविधान का भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 4 से मूल कर्तव्य की फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बारे में बताता है, नगर पालिका के बारे में प्रावधान करता है भारतीय संविधान का भाग 9A में। ठीक है, इसमें देखते हैं सही सुमेलित है। पंचायत भाग 9 में है, शामिल किया गया है। नगर पालिकाएँ भाग 9A अर्थात जो है 9 का में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियाँ भाग 9 खा, सहकारी समितियाँ भाग 9 खा के तहत जो है प्रावधान किया गया है। सही सुमेलित इस प्रकार है। संविधान का भाग